सो हेलो एवरीवन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तीन ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंटम स्टॉक्स जो कि अगर मार्केट हमारे करंट मार्केट कंडीशंस जो है फेवरेबल रहते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट कंडीशंस अच्छे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो तीन ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आज हम डिस्कस करेंगे जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले टाइम में। फर्स्ट स्टॉक हमारा होगा SML महिंद्रा। अगर मैं स्टॉक की बात करूं, ये स्टॉक रेंज ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट सबको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है और इसमें बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। मतलब जो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है इसमें वो देखने को हमें मिल रही है। फर्स्ट सबसे पहले आप देखोगे इसने अभी एक रेंज ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 5366.53 का। ये इसने क्रिएट किया था 18 Feb 2026 को। और जैसे ही इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया 30 जुलाई 2026 को, उसके बाद इसने लगातार अगले दिन 31 जुलाई 2026 को फॉलो मूव दिया और बहुत ही प्यारा इसने एकदम से 4 अगस्त को रीटेस्ट दिया। रीटेस्ट कंप्लीट करने के बाद एक कंफर्मेशन बनाई, कंफर्मेशन कैंडल, बुलिश कैंडल, लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी एक भी बार। 5 अगस्त जो कि लेटेस्ट कैंडल बना है, इसने बिल्कुल कंफर्मेशन कैंडल बनाई है। एंड अगर आप वॉल्यूम्स देखोगे ना इसमें, अगर आप इसमें देखोगे 18 फरवरी से लेके जब तक इसमें अपमूव चालू नहीं हुआ था, विच वॉज दिस कैंडल, 29 जुलाई को इसमें अप्रूव चालू हुआ। उससे पहले तक अगर आप देखोगे 28 जुलाई तक, 28 जुलाई तक, 18 फरवरी से लेकर 28 जुलाई तक प्रॉपर जो बेस बना है इसमें पूरी डेड वॉल्यूम्स है, इसमें कोई भी वॉल्यूम बर्स्ट नहीं मिला। एंड वॉल्यूम बर्स्ट हमें सिर्फ तब मिला जब यहाँ अपमूव शुरू हुआ है, और वो भी सीधा इंक्रीजिंग वॉल्यूम। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है वैसे वैसे वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रही है। एंड अगर आप वॉल्यूम बार्स भी कंपेयर करोगे स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री से, तो बहुत ही इंसेन वॉल्यूम बार्स बने हैं, जिसका मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अच्छे खासे स्टॉक में इंटरेस्टेड है। एंड ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी सेक्टर इन स्पेसिफिक इस टाइम पे काफी स्ट्रांग है, तो उस वजह से भी स्टॉक को सपोर्ट मिल सकता है। अगर मैं स्टॉक में एंट्री की बात करूं, स्टॉक में हमारे को दो एंट्री बन सकती है। फर्स्ट एंट्री हमारी करंट मार्केट प्राइस पे ट्रिगर्ड है, जो कि इस रेंज ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन रीटेस्ट कंफर्मेशन के हिसाब से बनती है। सेकंड एंट्री हमारी बन सकती है इस ये जो अपवर्ड रिजेक्टिंग ट्रेंड लाइन है, मैंने यहाँ पे 25 के हाई पे, 18 फरवरी के हाई पे, एंड ये जो आज 5 अगस्त का हाई है, अगर मैं इसके हाई पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाऊं, एक अपवर्ड्स रिजेक्टिंग ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है तब एक एंट्री प्लान हो सकती है। अगर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो 4 to 5% के स्टॉप लॉस के साथ या फिर थोड़े बड़े स्टॉप लॉस के साथ 5 to 6% के स्टॉप लॉस के साथ एक एंट्री प्लान की जा सकती है। एंड करंट मार्केट प्राइस पे भी एंट्री प्लान की जा सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे इस रेंज का ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट मिला एंड देन कंफर्मेशन मिली, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री प्लान करते हो स्टॉप लॉस आपका बट इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा, 10 to 11% का स्टॉप लॉस होगा। तो उसके हिसाब से अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो आप अभी एंट्री प्लान कर सकते हैं, वरना या फिर रीटेस्ट का वेट करिए या फिर इस वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करिए। सेकंड स्टॉक होगा हमारा, वो भी ऑटो इंडस्ट्री से होगा, तालब्रो ऑटो। अगर आप स्टॉक को ध्यान से देखोगे, स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी रेंज का ब्रेकआउट दिया 10th, इसने 11 जुलाई को एक हाई बनाया था। उसके बाद इधर से रिजेक्ट, उसी हाई से रिजेक्शन फेस करी, एक प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस दिए 395.67। अगर आप देखोगे 25 जून 2026 को इसने उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और बहुत ही अच्छी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दिया। अगर आप इस टाइम पे देखोगे तो पॉजिटिव वॉल्यूम डाइवर्जेंस के साथ ब्रेकआउट दिया है। तीनों दिन प्राइस भी बढ़ा है एंड वॉल्यूम भी बढ़ा है। उसके बाद स्टॉक जो है कंसोलिडेटिंग रेंज में फंस गया, इसने कंसोलिडेशन करी, यहाँ पे एक हाई बनाया 2 जुलाई 2026 को, विच वॉज 436.38। वहां पे स्टॉक ने कंसोलिडेट किया एंड फाइनली अब इस रेंज का भी स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन में 436.38 का। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री ट्रिगर हो सकती है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, विच इज लगभग 4.22% का। अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे एंड हमारे को इसमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 10 to 11% के टारगेट्स तो आराम से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आप स्टॉक को ट्रेल कर सकते हो रिस्क रिवॉर्ड मल्टीपल से, जैसे जैसे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव होता जाए वैसे वैसे आप स्टॉक को ट्रेल कर सकते हो। थर्ड स्टॉक हमारा रहने वाला है कर्नेक्स। ये आई गेस डिफेंस का स्टॉक रहने वाला है। डिफेंस सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर दोनों इस टाइम पे स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे इसने भी एक बहुत अच्छी रेंज का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद स्टॉक ने बहुत ही अच्छा अपमूव दिया। अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं आपको, स्टॉक ने बहुत ही अच्छा यहाँ तक 44% का अपमूव दिया बहुत ही कम टाइम फ्रेम में। एंड अगर आप देखोगे स्टॉक 10 EMA के भी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट कर रहा है।
ये साइंस होते हैं एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक के, जो 10 ईएमए एंड अपनी की मूविंग एवरेजेस की रिस्पेक्ट करता है। अगर आप अब देखोगे इतने बड़े अपमूव के बाद स्टॉक एक रेंज में इसने कंसोलिडेट किया, जो कि एक हेल्दी चीज है कि स्टॉक अपमूव के बाद एक बार कंसोलिडेट करे। अगर आप देखोगे 2.45 का इसने हाई बनाया, वहां पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। अब फाइनली उस हाई का इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसने हमारे को एंट्री दे दी है 5 अगस्त 2026 को। लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने उस हाई का ब्रेकआउट दिया। अगर आप इसमें एंट्री की बात करोगे तो आपको करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री मिल सकती है, या फिर आप इसमें रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हो, जो कि पॉसिबिलिटी है। बट सिंस स्टॉक एक बहुत ही अच्छे मूव में है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक रीटेस्ट ना दे। तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर आप अग्रेसिवली ट्रेड करते हो तो अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। 6.71% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2378.79 का। एंड अगर इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन की मैं बात करूं, तो अगर मैं इस रेंज की कैलकुलेशन करूं 17 to 18% तक के रिटर्न तो आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मेथड से रिस्क रिवॉर्ड मल्टीपल से ट्रेड कर सकते हो। तो ये थे 3 हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंटम स्टॉक्स जिनको आप आने वाले टाइम में ट्रेड कर सकते हो, अगर मार्केट हमारे फेवर में रहता है तो। थैंक यू।